Good morning students. Today we are doing exercise 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following number are not perfect cube? यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर गिवन्स हैं, हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब हैं या नहीं है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्यूब होता क्या है. क्यूब देखिए, जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है 2, अगर हम इसकी पावर 3 कर देते हैं तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 2 की क्यूब. ठीक है, 2 की क्यूब का मीनिंग क्या होता है कि 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ये हमारे पास क्या आ गया, 8. ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्यूब. अब हमने यहाँ बताना है कि ये जो नंबर हमें गिवन है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. तो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ पर नंबर गिवन है उसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 216, यहाँ 216 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं. ये हमारे पास क्या आ रहा है, 108. अब 108 को भी 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 54. 54 को अगेन हमने 2 से किया तो हमारे पास क्या आ गया, 27. देन 27 को हम किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि 2 से ये डिवाइड नहीं होता है कम्प्लीटली, तो 3 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9. 9 आपका 3 से जो है डिवाइड होगा, तो 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3. 3 को अगेन हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1. तो इस तरीके से हमें जो नंबर गिवन है उसका हमने क्या कर देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. अब देखिए यहाँ पर इस नंबर को लिखेंगे और ये हमारा जो साइन होता है ये हमारा क्यूब रूट का होता है. ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सभी प्राइम नंबर्स को राइट करते हैं और फिर इनके हम क्या बनाते हैं, 3 के पेयर्स बनाते हैं. स्क्वायर में 2 के पेयर्स बनते हैं, लेकिन क्यूब में हमारे 3 के पेयर्स बनेंगे. 1 2 3, ये हमारे पास 1 पेयर बन गया. 1 2 3, ये भी हमारे पास क्या बन गया, एक 1 पेयर बन गया 3 नंबर्स का. तो अगर ये हमारे कम्प्लीटली जो है ट्रिपलेट्स में आते हैं, S2 and 3 आर इन ट्रिपलेट्स, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स में है यानी कि 3 के नंबर में बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट क्यूब है. यहाँ पर भी देखिए, जब मैंने क्यूब लिया था तो हमने नंबर को क्या लिया था, 3 का ही यहाँ पर पेयर बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे 3 के ट्रिपलेट्स बनते हैं यानी कि 3 नंबर्स आते हैं एक ही डिजिट के, तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या बन गया है, ये एक परफेक्ट क्यूब है. अदरवाइज ये परफेक्ट क्यूब नहीं कहेंगे. देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 128. अब 128 का हमने यहाँ पर क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसे हमने क्या लिखना है, ये हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है. ये साइन हमारा जो होता है ये स्क्वायर, और अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो इसे लिखते हैं स्क्वायर रूट. ठीक है, तो यहाँ हमने 128 का जो है, सॉरी क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ 3 है तो स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हम स्क्वायर रूट बोलते हैं. अगर 3 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा. तो इसका हमने क्यूब रूट निकालना है. अब क्यूब रूट का मतलब क्या है, जितने भी हमारे ये प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उसे हम यहाँ पर राइट करेंगे, और फिर क्योंकि यहाँ पर ये हमारा 3 है तो हमने यहाँ पर 3 नंबर्स का ट्रिपलेट्स बनाना है. 1 2 3, ये हमारे पास एक ट्रिपलेट बन गया है 2 का. 1 2 3, ये भी हमारा ट्रिपलेट बन गया है. लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो 2 नंबर है ये हमारा सिंगल रह गया है, इसका हमारा ट्रिपलेट्स जो है नहीं बना है. अब क्योंकि इसका ट्रिपलेट नहीं बना है तो इसका मतलब ये जो नंबर है 128, ये हमारा जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है. यहाँ पर हमारे 3 के ट्रिपलेट्स बनने चाहिए हर नंबर के. अगर कोई भी नंबर हमारा सिंगल या डबल में रह जाता है और उसके जो है ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, यानी कि 3 के पेयर में वो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है. ठीक है, अगर 3 के ट्रिपलेट्स बनते हैं तो वो इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब, और अगर नहीं बनता है, कोई भी नंबर हमारा रह जाता है ट्रिपलेट बनाने से, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, find the smallest number by which each of the following number you must be multiplied to obtain a perfect cube. यहाँ पर हमें एक नंबर गिवन है 243. हम इस
इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। इट्स मीन ये क्लियर है, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसके लिए हमने एक नंबर जो है फाइंड आउट करना है जिससे मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा नंबर है 243। हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करके हम इसे परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका 243 का। ठीक है, इसका हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर कर लिया। 243 को पहले 3 से हमने डिवाइड किया क्योंकि 2 से ये हमारा डिवाइड नहीं होता है, तो 3 से किया, हमारा क्या आ गया 81। 81 अगेन 3 से डिवाइड हो जाता है हमारा, तो 81 को 3 से डिवाइड किया, क्या आ गया हमारे पास 27। 27 को अगेन हमने 3 से डिवाइड किया 9, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 को अगेन 3 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। हमने 243 का ये हमारा क्यूब रूट है। सभी प्राइम नंबर्स को जो आए हैं हमारे पास उसे हम यहाँ क्यूब रूट में जो है राइट कर देते हैं। अब हमारा काम क्या है कि इनके हमने क्या बनाने हैं, ट्रिपलेट्स बनाने हैं, यानी कि 3 के पेयर बनाने हैं। 1 2 3 ये हमारा ट्रिपलेट बन गया है। और यहाँ पर देखिए हमारा ये ट्रिपलेट नहीं बना है, यहाँ पर हमारे 3 जो है वो 2 टाइम्स है, लेकिन परफेक्ट जो है हमारे पास क्यूब बनाने के लिए हमारे क्या है 3 जो है 3 का पेयर होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास 3 जो है 2 टाइम्स तो है, 3 टाइम्स नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारे पास, अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए इसका भी हमारा क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है, द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर इज टू मल्टीप्लाई इज 3, क्योंकि हमें 3 की ज़रूरत है तो इसे ट्रिपलेट्स बनाने के लिए। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, द स्मॉलेस्ट नंबर इज टू मल्टीप्लाई इज 3। ठीक है, चलिए इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं हम। 256। अब 256 जो है हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे कि इसे हम एक परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर भी 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही पूछा हुआ है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, तो इसलिए हमने इसे यहाँ तक ही छोड़ दिया उस नंबर को फाइंड आउट करके। ठीक है, इसे हमने मल्टीप्लाई, अगर यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जाता है कि आपको परफेक्ट क्यूब भी फाइंड आउट करना है, तब हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने स्क्वायर में किया था। ठीक है, अभी सिर्फ हमें नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो हमारा नंबर था 3। अब यहाँ पर हमें गिवन है 256, तो यहाँ पर हमने 256 का भी क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। उसके बाद इसे हमने क्यूब रूट में जो है राइट कर देने हैं, सभी जो इनके प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उन्हें हमने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद हम इनके क्या बनाएंगे, 3 के पेयर्स बनाएंगे। 3 नंबर 3 टाइम्स जो आता है 1 2 3, ये हमारा ट्रिपलेट्स बन गया। 1 2 3 ये भी हमारा ट्रिपलेट्स बन गया। और यहाँ पर हमारे पास देखिए ये 2 टाइम्स है, लेकिन हमारे पास कितनी बार होना चाहिए, ये 3 टाइम्स। तो हमें किसकी ज़रूरत है, एक अनदर 2 की, एक दूसरे 2 की जो है ज़रूरत है। 2 टाइम तो है, मतलब 3rd टाइम जो है 2 की ज़रूरत है। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको परफेक्ट बनाने के लिए, वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट जो है नंबर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर नंबर गिवन है 81, हमने स्मॉलेस्ट नंबर जो है फाइंड आउट करना है जिससे कि हम इसे डिवाइड करें तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 81 का क्या करना है, क्योंकि हमने परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था। 81 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, इसे हमने किस में रखा है, फिर क्यूब रूट के अंदर। ठीक है, जितने भी हमारे ये नंबर आ रहे हैं प्राइम नंबर्स, इन्हें हमने क्यूब रूट के अंदर रखना है और फिर इनका हमने क्या बनाना है, ट्रिपलेट्स बनाना है। देखिए हमारा ट्रिपलेट्स बन गया है। अब हमारे पास यहाँ क्या रह गया, 3 रह गया। तो ये जो हमारा
नंबर रह जाता है ट्रिपलेट्स बनाने से, वही हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड नंबर होता है। द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर टू डिवाइड इज 3। यहाँ पर अगर 2 टाइम होता तो यहाँ पर भी हम 2 टाइम ही राइट करते कि यानी कि 3 × 3 इज 9, तब वो हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर हो जाता 9। तो जो नंबर हमारा ट्रिपलेट बनाने से रह गया है वही हमारा नंबर रिक्वायर्ड नंबर होता है टू डिवाइड, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। देखिए इसका सेकेंड पार्ट देखिए 128। अब 128 का हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने क्या बनाने हैं, इसके ट्रिपलेट्स बनाने हैं। जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्यूब रूट लिखना है और क्यूब रूट के अंदर ये सभी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबको हमने राइट कर देना है और फिर इनके क्या बना लेने हैं हमने, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब 3 नंबर्स को लेकर हमने इनके जो है पेयर बनाने हैं। 1 2 3 ये ट्रिपलेट्स बन गया, 1 2 3 ये हमारा ट्रिपलेट्स बन गया। अब यहाँ देखिए हमारे पास 2 × 2, अब ये ट्रिपलेट्स बनाने से ये नंबर हमारे क्या हैं, रह गए हैं, तो यही हमारा नंबर होगा द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर टू डिवाइड, दैट इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ 2 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आएगा 4। जो नंबर हमारा ट्रिपलेट्स बनाने से रह जाता है वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। ठीक है, डिवाइड करने के लिए अगर मल्टीप्लिकेशन का होता तो हमें एक नंबर की ज़रूरत और थी, तो वह द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर टू मल्टीप्लाई इज 2। लेकिन डिवीज़न में हमें इस पूरे नंबर को गायब करना है, तो इसी नंबर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रशिक्षित मेक ए cuboid of plastic of side 5 cm, 2 cm and 5 cm. How many such cuboid will he need to form a cube? उसे और कितने मतलब क्यूब की ज़रूरत है ताकि वो क्यूबोर्ड को बना सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें जो है क्यूबोर्ड गिवन है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब उसे क्यूब बनाना है। अब क्यूब बनाने के लिए हमारे पास क्या है, लेंथ ब्रेंथ हाइट हमारी जो है वो सेम ही होती हैं। ठीक है, तो अब हमने निकालना है मोर क्यूबोर्ड नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 5 है ये भी हमारा ट्रिपलेट में नहीं है और 2 भी हमारा ट्रिपलेट में नहीं है, लेकिन क्यूब के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था क्यूब में हम क्या करते हैं, 3 के पेयर बनाते हैं, यानी कि 3 टाइम्स हर नंबर को जो है राइट करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 हमारा क्या है, 2 टाइम्स है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक और 5 चाहिए जिससे ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। अब यहाँ देखिए 2 हमारा सिर्फ क्या है, एक ही बार है, 1 टाइम है, इसे भी हमने क्या करना है, 3 टाइम बनाना होता है। 3 टाइम बनाने के लिए हमें और कितने ट्यूब की जो है ज़रूरत होती है, 2 की और ज़रूरत है, तो यहाँ हमने 2 बार और 2 को लिख दिया। अब 5 to the 10, 10 to the 20, यानी कि 20 हमें और क्यूबोर्ड की ज़रूरत है ताकि हम क्या बना सके, क्यूब बना सकें। As 5 and 2 are not in triplet, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स में नहीं है, to make them triplet we need 1 5 and 2 more, so 20 cuboid needed to form a cube.